पिछले वीडियो से अपन ने एनिमल क्लासिफिकेशन ये लेसन चालू किया था। मतलब पिछले वीडियो में अपन ने फाइलम पोरीफेरा, फाइलम कोलेंटेरेटा और फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस ये टॉपिक पढ़ा था। उसके कैरेक्टर लर्न करो, कंपैरेटिव स्टडी करो, मैंने ऐसा आपको बोला था। क्योंकि एक फाइलम करने के बाद में दूसरा फाइलम भूल गए, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए करके आपको मैंने पहले बोला था। कंपैरेटिवली उसकी अच्छे तरह से पढ़ाई करो। आज से अपन चालू करने वाले नेक्स्ट फाइलम, फाइलम एस्कलमिन्थस। और ये फाइलम ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल। जो एनिमल्स आते हैं एस्कलमिन्थस फैमिली में वो धागे जैसे रहते हैं, थ्रेड लाइक, और उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल रहती है। सिलेंड्रिकल बॉडी है करके उसको और बोलते हैं अपन राउंड वॉर्म, हेंस दे आर कॉल्ड एज राउंड वॉर्म। व्हाई द एनिमल्स belonging to Aschelminthus are called as roundworm? Because the body of this animal is long, thread-like or cylindrical, hence they are called as roundworm. अब बाकी पॉइंट्स आपको को मालूम है। एक तो फ्री लिविंग रहते हैं या किसके बॉडी के अंदर रहेंगे, एंडोपैरासाइट, और उसका न्यूट्रिशन यूज करेंगे। These animals are either in free living or endoparasite. फ्री लिविंग कैसे रहेंगे? एक तो जमीन के ऊपर रहेंगे या पानी के अंदर रहेंगे। फ्री लिविंग्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। बराबर क्या बोल रहा हूँ ध्यान में रखो, बराबर देख लो। पेज नंबर 68 2 पॉइंट्स अभी तक पढ़ा है, वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड समझे के बता रहा हूँ। फाइलम एस्कलमिन्थस पढ़ रहे अपन। एनिमल्स की बॉडी थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल, हेंस कॉल्ड एज राउंडवॉर्म, आइदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट। इफ दे आर फ्री लिविंग दे आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, ये अपन ने पढ़ा था कि इनकी बॉडी बनी है 3 जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से करके उसको बोलते। 3 जर्म लेयर से उनकी बॉडी बनी है करके उसको बोलते अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक और सुडोसिलोमेट। अब सिलोमेट माने क्या? सिलोम माने कैविटी, बॉडी कैविटी। तो अपन पिछले वीडियो में देखा था कि एक रहता है यूसिलोमेट माने ट्रू बॉडी कैविटी, फिर बॉडी कैविटी नहीं रहती तो उसको अपन असिलोमेट। और सिर्फ एस्कलमिन्थस में बॉडी कैविटी रहती है, लेकिन वो ऊपर के दोनों भी यानी यूसिलोमेट और सिलोमेट ये टाइप में नहीं आती है, तो उसको बोलते अपन सूडोसिलोमेट। सिर्फ एस्कलमिन्थस में सूडोसिलोमेट आएगा, ये ध्यान में रखना। पॉइंट बराबर ध्यान में रखो। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट, और बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड। अगर अपन ने अर्थवॉर्म देखा होगा, जो पेज नंबर 69 पे डायग्राम देखी है, वो देखो सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंट माने खाचे खाचे ऐसे दिख रहे अपने को, देखो सेगमेंट दिख रहे अपने को, बराबर है। ट्रांसफर्स ऐसे लाइन दिख रही है अपने को, उसको बोलते अपन सेगमेंट। एंड बॉडी आउटर साइड से अलग अलग सेगमेंट में, सेगमेंट माने टुकड़े में डिवाइड हो चुके हैं। वैसे लेकिन इनकी बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड। इनकी बॉडी सेगमेंटेड रहती नहीं है, और उसके ऊपर कवरिंग रहता है थिक क्यूटिकल का या टफ क्यूटिकल का। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड एंड कवर्ड विद टफ क्यूटिकल। और ये मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग रहती है, मीन्स दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। पांचों ही पॉइंट आपको समझाऊंगा, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। फिर से एक बार रिपीट। बॉडी कैसी है? थ्रेड लाइक या सिलिंड्रिकल करके उसको बोलते अपन राउंडवॉर्म। कैसे रहते हैं? फ्री लिविंग या एंडोपैरासाइट। फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल।
बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, माने 3 जर्म लेयर से बनी है और सिर्फ एस्कलमेंथस में ही आएगा सूडोसोलोमेट। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड, मीन सेगमेंट नहीं है, एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल। दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल ध्यान में रखो, एस्कैरिस उसको बोलते हैं, और सेकंड नाम है इंटेस्टिनल वॉर्म, फिलारियल वॉर्म, लोआ लोआ उसको बोलते अपन आई वॉर्म एट्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल बराबर ध्यान में रखना। और पूरे चारों भी फाइलम जो अपन ने अभी तक पढ़े हैं, फाइलम पोरीफेरा, कोलेंटेरेटा, प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, इसकी कंपैरेटिवली बराबर पढ़ाई करो। और बाद में नेक्स्ट फाइलम के ऊपर जाएंगे अपन, फाइलम एनेलिडा। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग। अब इनकी बॉडी लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अब यहाँ पे पहली बार आ गया आपको सेगमेंटेड बॉडी, अभी तक नॉन सेगमेंटेड बॉडी थी, अब पहली बार अपन ने देखा सेगमेंटेड बॉडी। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि मेटामेरिकली माने क्या, तो सिमिलर स्ट्रक्चर, एंड जो सेगमेंट रहेंगे वो थ्रू आउट बॉडी तरीके रहेंगे, उनका डिस्टेंस, उनका स्ट्रक्चर वो सिमिलर रहेगा। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फ्री लिविंग, ये समझता आपको, समझ के चलता रहो। बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट, अभी तक आया था अपने को एंडोपैरासाइट, एंड बॉडी के अंदर रहने वाले, अब बॉडी के बाहर रहने वाले, तो माने क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट। फ्री लिविंग कैसे रहते हैं, एक तो समुद्र में रहने वाले मराइन, या नदी तालाब डैम में रहने वाले फ्रेश वाटर डवेलर्स, और टेरेस्ट्रियल या जमीन के ऊपर रहने वाले। फिर से एक बार रिपीट, फाइलम एनेलिडा दिख रहे अपन, बॉडी लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, एंड शरीर के सेगमेंट से थ्रू आउट द बॉडी। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फ्री लिविंग रहते हैं, बट कुछ एक्टोपैरासाइट रहते हैं एंड बॉडी के ऊपर रहते हैं। फ्री लिविंग एनिमल्स में भी मराइन और फ्रेश वाटर डवेलर्स, डवेलर्स माने रहने की जगह, और टेरेस्ट्रियल। दिस एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, समझता हूँ, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक बने हैं, उनकी बॉडी बनी है 3 जर्म लेयर से, बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी एक प्लेन सिंगल प्लेन से अपन ने सेंट्रल पासिंग थ्रू द सेंटर, उनको अपन ने डिवाइड किया तो उनके 2 शरीर के भाग हो जाएंगे, तो उसको बोलते अपन बायलैटरली सिमेट्रिकल, लाइक ह्यूमन बीइंग। और उनमें ट्रू बॉडी कैविटी है तो उसको बोलते अपन यूसिलोमेट। वर्ड टू वर्ड, हर एक वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, बराबर ध्यान में रखो। These animals are triploblastic, bilaterally symmetrical and eucoelomate. They have seta or parapodia or sucker for locomotion. उनको चलने के लिए ये ऑर्गन्स रहते हैं लोकोमोटरी, कौन से उसको बोलते अपन सीटा और पैरापोडिया और सकर्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से है एनेलिडा में, तो ये 3 ध्यान में रखना, सीटा, पैरापोडिया और सकर्स। और उनकी बॉडी के ऊपर अभी तक देखा अपन एस्केलमिन्थस में टफ क्यूटिकल, तो यहाँ पे स्पेशल क्यूटिकल, देयर बॉडी इज कवर्ड विद द स्पेशल क्यूटिकल। और एनिमल्स आर आइदर हर्माफ्रोडाइट माने बायसेक्सुअल, यानी एक ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेंगे, और यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल्स आर सेपरेट एंड फीमेल्स आर सेपरेट। एनिमल्स आर आइदर हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल। एनिमल कैसे रहेंगे, एक तो हर्माफ्रोडाइट मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल बॉडी, और यूनिसेक्सुअल। तो ये 6 के 6 पॉइंट बराबर ध्यान में रखना। बॉडी इनकी लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर फ्री लिविंग बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट। फ्री लिविंग कैसे रहते हैं, एक तो मराइन और फ्रेश वाटर डवेलर्स और टेरेस्ट्रियल। दिस एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, bilaterally symmetrical and eucoelomate. They have seta or parapodia or sucker for locomotion. Their body is covered with the special cuticle. These animals are either hermaphrodite means bisexual or unisexual. Example
अर्थवर्म, लीच, नेरिस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल बराबर ध्यान में रखो। नेक्स्ट फाइलम, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। These animals have jointed appendages, hence they are called as arthropods. Appendages, अब jointed appendages माने क्या कि बॉडी ग्रोथ में जॉइंट रहते हैं। जैसे अपने बॉडी ग्रोथ में अपने बॉडी में जॉइंट्स है, लेग्स में, बाद में हाथ में जॉइंट है, तो वैसे जॉइंटेड अपेंडेजेस रहेंगे एनिमल्स में करके उसको अपन ऑर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। These animals have jointed appendages, hence they are called as arthropods. Planet Earth has highest number of animals from this phylum. एंड सबसे ज़्यादा एनिमल्स कोई फाइलम से बिलोंग करते होंगे तो वो है ऑर्थ्रोपोड्स। Hence this is the largest phylum with highly successful animal in animal kingdom. लार्जेस्ट फाइलम है और सबसे सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल एनिमल रहते हैं ये एनिमल किंगडम में। दिस इज द largest phylum with highly successful animal in animal kingdom. अपने को ऑर्थ्रोपोड्स सब तरफ मिलते हैं, यानी समुंदर के एकदम नीचे के पार्ट से तो हाईएस्ट माउंटेन तक अपने को ऑर्थ्रोपोड्स मिलते हैं। These animals are found in all types of habitat ranging from the deepest ocean to highest mountain. Body of this animal is triploblastic, माने 3 जर्म लेयर से बनी है। ट्रू बॉडी कैविटी है माने यूसिलोमेट, 2 समान भाग होंगे एक डायरेक्शन में, बायलैटरली सिमेट्रिकल, और सेगमेंटेड है माने बॉडी डिवाइड की है अलग अलग सेगमेंट में। Chitinous exoskeleton is present around their body cavity or around their body. Chitinous exoskeleton is present around their body. एक चिटिन या काइटिन जिसमें प्रोटीन रहता है, ये एक्सोस्केलेटन, एक्सो माने आउटर, स्केलेटन माने बुनीला स्ट्रक्चर, और बुनीला स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट अराउंड देअर बॉडी. काय सांगितलं आहे नीट डोक्यात टाका. कायटिनस एक्झोस्केलेटन इज प्रेझेंट अराउंड देअर बॉडी. एक स्ट्रक्चर असते प्रोटीन सारखं, ते बॉडीवरून प्रेझेंट असते, त्याला म्हणतो आपण बॉडीच्या वरतून आहे एक्झो स्केलेटन. और these animals are unisexual, मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेट. फिर से 6 के 6 पॉइंट. एनिमल्स में जॉइंटेड अपेंडेजेस है करके उसको अपन ऑर्थ्रोपोड्स बोलते हैं. प्लैनेट अर्थ हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल फ्रॉम दिस फाइलम एंड दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम विथ हाईली सक्सेसफुल एनिमल इन एनिमल किंगडम. These animals are found in all types of habitat ranging from the deepest ocean to highest mountain. Triploblastic, eucoelomate, bilaterally symmetrical and segmented. Chitinous or chitinous exoskeleton is present around their body, and these animals are unisexual. Example: crab, खेकड़ा, spider, स्कॉर्पियन, मिलीपेड, सेंटीपेड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी एट्सेट्रा. ये सब एग्जाम्पल अपन ने देखे होंगे. क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपेड, सेंटीपेड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी, ये अपन डे टू डे लाइफ में अपन हरदम देखते रहते हैं. पर इसको क्या बोला है अपन ने? लार्जेस्ट फाइलम विथ हाईली सक्सेसफुल एनिमल इन एनिमल किंगडम. और वो कौन सा है लार्जेस्ट फाइलम? फाइलम ऑर्थ्रोपोड.
तो अभी अपन 3 देखे अपन ने, तीनों ए पे से है, एस्केलमिंथस, एनिडा, ऑर्थ्रोपोडा। फिर से मैं बता रहा हूँ, कंपैरेटिवली पढ़ाई करो। जब अपन पॉइंट देखते हैं, पॉइंट समझ लेते हैं, पॉइंट अपने को इजी लगते हैं, लेकिन अपन भूल जाएंगे अगर इसको अच्छी तरह से रिवाइज नहीं किया तो। अपने 6 फाइलम हो चुके हैं, 6 के 6 फाइलम बराबर रिवाइज करो। पोरीफेरा, कोलेंटेरेटा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिडा, ऑर्थ्रोपोडा, और बाद में नेक्स्ट फाइलम अपन चालू करने वाले हैं, फाइलम मोलुस्का। मैं फिर से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट फाइलम चालू करने के पहले जो अपने हो चुके हैं फाइलम, उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना। वो तो नया पढ़ रहे अपन और पिछला भूल गए या कंफ्यूज हो गए, ऐसा मत होने दो। फाइलम मोलुस्का। फाइलम मोलुस्का में फर्स्ट पॉइंट, बॉडी ऑफ द एनिमल इज सॉफ्ट एंड स्लिमी। बॉडी इनकी सॉफ्ट है, स्लिमी है करके उसको बोलते अपन मॉलस्क। जॉइंटेड अपेंडेजेस है, उसको बोलते अपन ऑर्थ्रोपोड्स। लॉन्ग थ्रेड लाइक सिलिंड्रिकल रहेंगे तो उसको बोलेंगे अपन राउंडवॉर। वो आएंगे आप फाइलम एस्केलमिंथस में। तो ये बराबर ध्यान में रखना कि सॉफ्ट बॉडी, स्लिमी बॉडी, हेंस दे आर कॉल्ड एज और रेफर्ड एज मॉलस्क। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, फर्स्ट कौन सा है अभी अपन ने देखा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। एक्वाटिक है, यानी पानी के अंदर रहने वाले या जमीन के ऊपर रहने वाले, और टेरेस्ट्रियल। लेकिन बहुत सारे मोलस्क जो रहते हैं वो समुद्र के अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर डॉलर्स भी रहते हैं। ये बने हैं 3 लेयर से, हेंस दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रू बॉडी कैविटी है, बनी यूसोलोमेट, नॉन सेगमेंटेड है, सॉफ्ट है। एनिमल स्नेल छोड़ के बाकी सब एनिमल बताएंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल। और उनकी बॉडी 3 डिवीजन पड़े उसमें, हेड, फुट और विसरल मास। विसरल को और अपन बोलते हैं इंटरनल मास। क्या बोला है फिर से, चारों पॉइंट। बॉडी सॉफ्ट एंड स्लिमी, हेंस दे आर रेफर्ड एज और कॉल्ड एज मॉलस्क। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, पानी के अंदर रहते हैं या ज़मीन के ऊपर रहते हैं, लेकिन बहुत सारे पानी के अंदर रहते हैं, वो भी समंदर के। कुछ फ्रेश वाटर डॉलर भी रहते हैं। 3 लेयर से बने हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रू बॉडी कैविटी है यूसोलोमेट, नॉन सेगमेंटेड नहीं है, यानी सेगमेंटेड नहीं है, सॉरी, नॉन सेगमेंटेड है, सॉफ्ट है। स्नेल छोड़ के बाकी सब एनिमल बायलैटरल सिमेट्री बताते हैं। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन लाइक हेड, फुट एंड विसरल मास। विसरल मास के ऊपर कवरिंग रहता है, उसको बोलते अपन मेंटल। मेंटल माने हार्ड कवरिंग, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो शिंपले, शंख। विसरल मास इज कवर्ड विथ द मेंटल. दिस मेंटल secrete a hard calcareous shell. मेंटल तैयार करेगा, क्या तैयार करेगा, हार्ड कैलकेरियस शेल. शेल म्हणजे शिंपलं. वो शेल एक तो रहेगा इंटरनल या एक्सटर्नल, और कुछ जगह पे अपसेंट भी रह सकता है. फिर पॉइंट फिर से ध्यान में रखो, विसरल मास इज कवर्ड विथ मेंटल एंड बॉडी 3 डिवीजन में हो चुकी है, हेड, फुट और विसरल मास. विसरल मास के ऊपर आएगा मेंटल. मेंटल तैयार करेगा हार्ड कैलकेरियस शेल. कैलकेरियस माने कैल्शियम वाला. दिस शेल, वो शेल रहेगा एक तो बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर या अपसेंट भी रह सकता है. दिस शेल मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल और इवन अपसेंट इन सम केसेस. The animals are unisexual. Examples: snail, octopus, bivalve, etc. bivalve, snail, octopus, etc. ये सब एग्जाम्पल ध्यान में रखो. तो ये अपन ने देखा फाइलम मोलस्का, बराबर ध्यान में रखना 6 के 6 पॉइंट.
उसके बाद में सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन है वो देखो ऑक्टोपस की। ऑक्टोपस इज मोस्ट क्लेवर एनिमल अमंग ऑल नॉन कॉर्डेट्स। सब नॉन कॉर्डेट्स में सबसे क्लेवर एनिमल है ऑक्टोपस। क्यों? इट कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू अडेप्टिबिलिटी। ऑक्टोपस इज द मोस्ट क्लेवर एनिमल अमंग ऑल नॉन कॉर्डेट्स। इट कैन चेंज इट्स कलर। और वो लोकोमोशन बताता है 3 टाइप का, आइदर स्विमिंग और क्रिपिंग और वॉकिंग। क्रिप करणे सरपटणे, क्रिपिंग सापासारखे। इट कैन परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन लाइक स्विमिंग, क्रिपिंग एंड वॉकिंग। तो ये ऑक्टोपस की ये सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको बराबर ध्यान में रखो। फाइलम इचिनोडर्मेटा। फर्स्ट पॉइंट, कैल्केरियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ दिस एनिमल। स्पाइन्स रहते हैं, काट्यासारखं स्ट्रक्चर प्रेझेंट असते। कसं? कॅल्केरियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल करके उसको बोलते आपण इचिनोडर्म। वारंवार सांगतोय, ऑर्थ्रोपोड का बरं म्हणतात, मॉलस्क का बरं म्हणतात, त्यानंतर राऊंडवॉर्म का बरं म्हटलं, फ्लॅटवॉर्म का बरं म्हटलं, या प्रत्येक गोष्टी पहिल्या पॉईंटमध्ये तुम्हाला दिलेल्या आहे। मेडुसा म्हणजे काय, पॉलिप म्हणजे काय, स्पॉन्जिस म्हणजे काय, हे सगळं तुम्हाला जो फायलम चालू झाला त्याच्या फर्स्ट पॉईंटमध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे, तर हे तुम्हाला नीट लक्षात ठेवायचं आहे। कॅल्केरियस स्पाइन्स प्रेझेंट आहे बॉडीच्या वरती, म्हणून त्याला म्हणतो आपण इचिनोडर्म। ये मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ समुद्र के अंदर। दिस एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशियन। बॉडी बनी है 3 लेयर से। ट्रू बॉडी कैविटी है, रेडियली सिमेट्रिकल है एडल्ट स्टेज में, लेकिन बायलैटरली सिमेट्रिकल रहता है जब वो लार्वा रहता है। लार्वा म्हणजे अळी किंवा यंग स्टेज। हाउएवर दे शो बायलैटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज एंड लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री, और एडल्ट स्टेज में रेडियली सिमेट्रिकल रहेंगे। फिर से तीनों पॉइंट रिपीट। इचिनोडर्म क्यों बोलते हैं? कैल्केरियस स्पाइन्स प्रेजेंट रहते हैं बॉडी के ऊपर। कहाँ मिलते हैं? सिर्फ ओशन के अंदर। बॉडी कैसी है? ट्रिप्लोप्लास्टिक यूथेलोमेट। एडल्ट में रेडियली सिमेट्रिकल, लार्वा स्टेज में बायलैटरली सिमेट्रिकल। लोकोमोशन करते हैं, अभी अपन ने मोलस्का में देखा, सॉरी मोलस्का में कौन सा एग्जाम्पल देखा हमने? ऑक्टोपस कि सबसे क्लेवर है। क्यों? उसकी बॉडी का कलर चेंज कर सकता है और लोकोमोशन करता है 3 प्रकार से, स्विमिंग, क्रिपिंग, वॉकिंग। तो ये इचिनोडर्मेटा लोकोमोशन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट। विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट। अब डायग्राम देखो सी कुकुम्बर की, अपने को फिट दिख रहे उसके ट्यूब फिट। तो ट्यूब फिट के सहारे से वो लोकोमोशन करते हैं। ट्यूब फिट और उनको शिकार पकड़ने में भी काम में आती है। ट्यूब फिट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे। कुछ एनिमल सेडेंटरी रहते हैं यानी उनकी बॉडी की मूवमेंट होती नहीं है, वो एक ही जगह पे पूरी अपनी लाइफ रहते हैं। उसको बोला अपन ने वर्ड सेडेंटरी। उनके ऊपर स्केलेटन है कैल्केरियस स्पाइन का, वो अपन ने फर्स्ट पॉइंट में देखा। या कुछ एनिमल्स के ऊपर प्लेट्स रहते हैं, उसको बोलते हैं अपन ऑसिकल। दे आर स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्पाइन्स एंड और ऑसिकल। और ये जो भी अपना पार्ट टूट जाता है उसको फिर से तैयार कर सकते हैं। दे हैव और दिस एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। मैं हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बराबर आपको समझ में आना ही चाहिए।
नहीं तो भूल गए, इजी है। इसको अच्छे तरह से कंपैरेटिवली सब फाइलम लिखो। 10 में से कोई भी फाइलम अपने को अगर पूछा गया तो अपन एटलीस्ट 5-6 पॉइंट अपने को लिखते आना चाहिए। These animals are mostly unisexual, और ये यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है, माने मेल और फीमेल बॉडी अलग रहेंगी। एग्जाम्पल स्टारफिश, सी अर्किन, ब्रिटिश स्टार, सी कुकुम्बर एक्सेट्रा। मैं हरदम बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल भूलना मत, लर्न करो। ये चैप्टर ही लर्न करने का है। इसको जितने बार पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा अपने लिए। तो ये था अपना फाइलम इचिनोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब हेमी माने हाफ कॉर्डेट्स है। अब कॉर्डेट्स माने क्या है, उनमें नोटोकॉर्ड रहता है। जो अपन जरा म्हणतो आपण की पाठीचा कणा किंवा रीढ़ की हड्डी, जो नोटोकॉर्ड बोलते हैं उसको, तो इसमें हाफ रहता है, सिर्फ प्रोबोसिस में रहता है करके उसको बोलते हैं अपन हेमिकॉर्डेट्स। हेमी माने हाफ, आधे कॉर्डेट्स है ये। तो बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। पहले बोला आपको बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। डायग्राम देख लो आप 6.20 वाली, आपको 3 पार्ट दिख रहे उसमें, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स एज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। कि बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोबोसिस में, कॉलर में, ट्रंक में। और नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट रहता है सिर्फ रहता है प्रोबोसिस में, हेंस दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड हेमिकॉर्डेट्स? बिकॉज नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है सिर्फ प्रोबोसिस में। प्रोबोसिस को अपन और एक रफली ध्यान में रखो कि प्रोबोसिस माने हेड रीजन, सबसे ऊपर वाला, कॉलर माने गर्दन जैसा, और ट्रंक माने पेट जैसा पार्ट। प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ये 3 पार्ट में उनकी बॉडी डिवाइड हुई। प्रोबोसिस में सिर्फ नोटोकॉर्ड रहता है करके उसको बोलते हैं अपन हेमिकॉर्डेट्स। ये एनिमल्स को जो हेमिकॉर्डेट्स में आते हैं उनको और बोलते हैं अपन एक्वामॉर्म। दिस एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एक्वामॉर्म। दिस एनिमल्स और these आर मराइन एनिमल्स, मान समुद्र के अंदर रहते हैं। लिव्स इन बरोज इन सैंड। उसमें बहुत सारे फेरेंजियल गिल स्लिट्स रहती है फॉर रेस्पिरेशन। दे हैव 1 to many फेरेंजियल गिल स्लिट्स। दे आर यूनिसेक्सुअल। लेकिन कुछ एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट भी रहते हैं, माने बायसेक्सुअल भी रह सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट, बॉडी डिवाइड हो चुकी। बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक में। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है सिर्फ प्रोबोसिस में करके उसको बोलते हैं अपन हेमिकॉर्डेट्स। ये एनिमल्स को और बोलते हैं अपन एक्वामॉर्म। दीज आर मराइन एनिमल्स, लिव्स इन बरोज इन सैंड। उसमें बहुत सारे फेरेंजियल गिल स्लिट्स रहती है। दीज आर और दे आर यूनिसेक्सुअल, और सम मे हैव हर्माफ्रोडाइट। Example, Balanoglossus, Psychoglossus. Through the viewpoint of evolution, Balanoglossus is considered as connecting link between non-chordates and chordates. Balanoglossus को बोला अपन ने कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, यानी ये दोनों ग्रुप को मिलाता है। अभी अपन ने 10 फाइलम देखे नॉन कॉर्डेट्स के। इसको अच्छी तरह से लिख लो, अच्छी तरह से लर्न करो। बैलेनोग्लोसस को कनेक्टिंग लिंक कंसिडर करते हैं बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, क्योंकि ये एनिमल दोनों के भी कैरेक्टर बताता है। दिस एनिमल शोज कैरेक्टर ऑफ बोथ द ग्रुप। कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, ये दोनों को कैरेक्टर बताता है करके उसको बोलते हैं अपन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो ये सब 10 के 10 फाइलम अच्छी तरह से
लर्न करो, ध्यान में रखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जो टॉपिक नहीं समझाऊंगा वो फिर से देख लो। कल से फाइलम कॉर्डेट्स लेंगे।